आत्मा में ही अक्षय सुख पाते हैं। ऐसे योगी तो बस आत्मा में ही अक्षय सुख पाते हैं। तो इससे भी पता चल गया होगा कि सुख और आनंद में भेद इस तरह भी किया जा सकता है। जिसको आप सुख बोलते हैं वो कैसा सुख है? वो क्षय सुख है। और आनंद क्या है? अक्षय सुख। आनंद माने ऐसा सुख जो डरा हुआ नहीं है। आनंद माने ऐसा सुख जिसको बार बार पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ रहा कि पुलिस तो नहीं आ गई। कौन सी पुलिस? हम्म? वो जो खत्म करने के लिए आती है सुख को। हम्म? आपके यहाँ पुलिस आती है जीप पे, पीसीआर पे बैठ के। सुख को खत्म करने जो सांसारिक अस्तित्वगत पुलिस आती है वो किस पे बैठ के आती है? वो सुख हमेशा ऐसे देख रहा होता, आ तो नहीं गई, आ तो नहीं गई। हो ही नहीं सकता कि वो पीछे न लगी हो। और सुख आपको चाहिए, ठीक जैसे हमने कहा कि आपको सुरक्षा चाहिए क्योंकि अमरता स्वभाव है। सुरक्षा काय को चाहिए? क्योंकि अमरता स्वभाव है। आप मिट सकते ही नहीं। आपका दोष ही यही है कि माने बैठे हुए मिट जाऊंगा। मिट आप सकते नहीं, आपका स्वभाव अमरता है। तो अमरता स्वभाव है तो सुरक्षा चाहिए। इसी तरह से सुख क्यों चाहिए? क्योंकि पूरा करा करो बात को। अमरता स्वभाव है तो सुरक्षा मांगते हो, क्योंकि स्वभाव से दूर बैठे हुए हो और स्वभाव में वापस जाना है, तो सोचते हो कि सुरक्षा पाकर अमरता वापस मिल जाएगी। उसी तरीके से आनंद यदि स्वभाव है तो क्या मांगते हो? सुख मांगते हो। अब समझ में आ रही बात? अमरता स्वभाव है इसलिए हम क्या खोजते हैं? सुरक्षा। और आनंद स्वभाव है इसीलिए हम क्या खोजते हैं? और दोनों ही हमारे यत्न निष्फल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप सुरक्षा खोजते हो, पूरा करो, संसार में और स्वयं में। इसी तरह से आप सुख भी खोजते हो, संसार में और स्वयं में। सुख ठीक वही मिलेगा जहां सुरक्षा मिली थी। सुरक्षा थोड़ी देर पहले कृष्ण क्या बता रहे थे, कहां मिलती है? आत्मा में। तो सुख भी कहां मिलना है? कृष्ण कह रहे हैं आत्मा में जो योगी अवस्थित है वो अक्षय सुख पाता है। बाकी सारे सुख तुम्हारे लिए परेशानी ही है। इस बात को एकदम सिद्धांत की तरह, कह सकते हो व्यवहारिक सत्य की तरह, एक उसूल की तरह पकड़ लो। जब सुख मिल रहा हो ना, डर जाया करो। डर बुरी चीज है, पर अच्छा बुरा क्या होता है? जो कुछ भी मुक्ति की ओर ले जाए वो अच्छा है। डर ही अगर मुक्ति की ओर ले जा सकता है तो बुराई क्या है उसमें? इसीलिए तो साहब ने क्या बोला था डर को लेके? हाँ, निर्भय होए न कोई, भय पारस है जीव को। तो भय कैसे जीव का पारस हो सकता है? ऐसे युक्ति अभी अभी बता दी। जब सुखी हो तो भयभीत हो जाया करो। सुख मिला नहीं कि एकदम कांपने लगो, कुछ गलत कर रहे हो। सुख इसलिए नहीं गलत है कि तुम्हें दुखी रहना है, सुख इसलिए गलत है क्योंकि तुम्हें आनंदित रहना है। लिखो। भारत ने यह चीज भी पकड़ ली कि सुख में कुछ तो गड़बड़ होती है, पर आनंद भारत को समझ में नहीं आया। तो लोग अब आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सुखी होने को बुरा मानते हैं और दुखी होने को अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग देखें, उनके चेहरे हमेशा उतरे ही रहते हैं। और चूंकि उनके चेहरे उतरे रहते हैं तो वो अपने आप को बड़ा सम्मान का पात्र मानते हैं। अपने दुखी होने को वो अपनी गंभीरता बताते हैं, कहते हैं हम गंभीर आदमी है, देखो हमें सम्मान दो। सुख गड़बड़ बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुख बढ़िया बात है।
सुख गड़बड़ इसलिए है क्योंकि सुख आनंद नहीं है। ये गजब मत कर लीजिएगा कि आचार्य जी ने बोल दिया कि सुख से सावधान, तो सुखी होने की जगह दुखी हो गए। नहीं बाबा, ये नहीं करना है। दुखी तो आप पहले ही बहुत हो, और दुख लेके क्या करोगे। मैं जब कह रहा हूं सुख से सावधान, मैं बात कर रहा हूं टुच्चे सुख की, चिथड़े चिथड़े चिंदी चिंदी क्षुद्र सुख की, उससे सावधान। वैसा सुख अगर आए, मैं कह रहा हूं कांपने लगो, इतने डर जाओ, ये गंदा सुख है। और उस सुख का त्याग करके क्या नहीं पकड़ लेना है, दुख। दुखी आदमी सुखी आदमी में अंतर है ही नहीं। जो सुखी है उसे दुखी होना पड़ेगा, जो दुखी है वो दुखी रह नहीं सकता बिना थोड़ी देर बाद सुखी हुए। कोई आदमी नहीं मिलेगा जो लगातार दुखी रहता हो, बीच बीच में सुखी जरूर हो लेता होगा ताकि दुखी रह सके। दुख का ईंधन तो सुखी है ना। दुख को बीच बीच में अगर सुख की खुराक नहीं दोगे तो दुख बेचारा मर जाएगा। ये दुख सुख के खेल में नहीं पड़ना है। जब संतों ने समझाया कि दुख से सावधान और सुख से सावधान, और ये तक कह दिया कि सुख से तो इतने सावधान रहो कि सुख से दुख को ही बेहतर मान लो, याद है? हाँ, जो सुख में तो दुख काहे को होए, जो सुख में। और ये तक कह दिया कि दुख बेहतर है, काहे कि दुख में कम से कम राम तो याद आते हैं, सुख में तो राम तुम्हें एकदम ही भूल जाते हैं। तो वो बात वही थी, तुम सुख से चिपकते हो, दुख पाते हो। दुख बहुत देर झेल नहीं सकते, तो फिर सुख कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सूखा चिथड़ा सा ढूंढ लाते हो। ये बहुत आम गलती है, ये गलती नहीं करनी है। हम कह रहे हैं एकदम निम्न कोटि के, नीच तुच्छे सुख से बचना है। देखिए, जैसा हमारा सुख होता है उसके लिए तो ऐसे ही विशेषण उपयुक्त है। उसके लिए मैं कोई सुसंस्कृत शब्द कहां से ढूंढ कर लाऊं, क्योंकि हमारा सुख ही सुसंस्कृत नहीं है। जैसा हमारा सुख है उसके वर्णन के लिए वैसे ही शब्द लाने पड़ेंगे ना। तो हमारा सुख कैसा है, टुच्चा। सब तरह की टुच्चाई हमें सुख देती है। शादियों का भी चल रहा था मौसम, उसमें देखो ना कैसे सुखी लोग थे। तुम सुखी हो सकते हो किसी शादी में बिना टुच्चे हुए? वहां पर तो आपको बाकायदा टाई लगा के कोट पैंट लगा के टुच्चा होना होता है। अच्छा भला आदमी शादी में जाकर टुच्चा हो जाता है। सुख ऐसे ही सारे हमारे। दुख नहीं चाहिए हमको, टुच्चे सुख को त्याग कर हमें अक्षय सुख चाहिए। उसी अक्षय सुख की यहां कृष्ण बात कर रहे। क्षय सुख वैसा ही होता है जैसा क्षय रोग। क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस रोग ही है। साधारण सुख टीबी है। मैं नहीं कह रहा, कृष्ण ने कहा है। समझ में आ रही है बात कुछ? कैसे अंतर करें कि क्षय सुख मिला है या अक्षय सुख मिला है? आपके जीवन में भी कई सुख होंगे ना। कोई बोलता होगा, आप बताइए कि ऐसे पूछा जाता है, व्हाट आर द हैप्पीनेसेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ? तो फिर आप बताते हो ये है, ये है, ऐसा ऐसा। बड़ा अच्छा लगता है, मेरे पास कुछ तो है बताने के लिए। कसौटी ये है कि तुम्हारे पास जो कुछ सुख पा रहे हो, क्या वो संसार का है, क्या वो अपना है? अगर संसार का है या स्वयं का है तो क्षय सुख है, और क्षय सुख ही क्षय रोग है। जिससे भी सुख पा रहे हो अगर वो संसार का है
गई भैंस पानी में। नहीं, पर हम तो भैंस से ही सुख पा रहे थे। और पानी से। कहाँ की भैंस है? पारलौकिक भैंस है। कहाँ का पानी है? क्षीर सागर का अमृत है। और ऐसा भी नहीं कि सावधान कर रहा हूं कि अभी उससे सुख मिल रहा है, आगे दुख मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी सुख मिल रहा है आगे दुख मिलेगा, छोड़ो, इतनी भी रियायत नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हें उससे अभी भी दुख मिल रहा है। सुख दुख का ही दूसरा नाम है। नहीं तो आचार्य जी, आप ये क्यों नहीं बोलते कि दुख सुख का दूसरा नाम है नेगेटिव आदमी? अगर सुख दुख दोनों एक ही हैं, तो आपको हमें ऐसे मोटिवेट करना चाहिए ना पॉजिटिव तरीके से कि तुम दुख को भी सुख मानो, वो बढ़िया रहेगा। नहीं, सुख और दुख दोनों एक हैं, और दोनों का साझा नाम सुख नहीं दुख है। बुरा लगा? लगना चाहिए। सुख और दुख दोनों बिल्कुल एक हैं, और दोनों का साझा नाम सुख नहीं है। भाई अगर सुख बराबर दुख, तो दोनों को एक साझा कॉमन नाम भी दिया जा सकता है ना। तो है तो सुख बराबर दुख ही, लेकिन दोनों का साझा नाम सुख नहीं दुख है। इसके पीछे क्या बात है वो भी समझेंगे। सुख और दुख एक है, लेकिन सुख और दुख में जो ज्यादा मौलिक है वो दुख है। चूंकि दुख है इसलिए आप सुख के पीछे भागते हो। प्रमाण यह है कि आज तक किसी को दुख के पीछे भागते नहीं देखा गया। कोई मिला आज तक जो दुख के पीछे भाग रहा हो? तो फिर पहले क्या आता है सदा? दुख तो है ही, इसीलिए आपको सुख के पीछे भागना पड़ता है। जो चीज नहीं होती उसके पीछे भागते हो ना। दुख के पीछे भागते देखा किसी को आज तक? माने दुख तो है ही, इसीलिए कोई नहीं मिलेगा जो कहे दुख तलाशने जा रहा हूं। दुख तो है ही। दुख कब से है? कब से? कब से? जिस क्षण मां के गर्भ में आप में चेतना की जरा सी पहली किरण आई थी, उस क्षण वो किरण नहीं आई थी, चेतना नहीं आई थी, दुख आया था। कैसे पता चले कि जो भ्रूण है उसमें जीवन आ गया है कि नहीं? कैसे पता करें? बस ये देख लो उसमें दुख आ गया है कि नहीं। जीवन माने दुख। किसी में अगर दुख आ गया है तो माने उसमें जीवन आ गया है। हो सकता है अभी वो माँ के गर्भ में 15 दिन का हो या एक आध महीने का हो, अभी वो जीवित ही नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि अभी वो दुख का अनुभव नहीं कर सकता। आप कहेंगे नहीं, पर उस सुख का अनुभव भी तो करता है। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आजकल मेडिकल साइंस पता कर लेती है कि देखो अभी ये जो भीतर है फीटस, ये सुख का अनुभव कर रहा है। साफ सुख का इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि दुखी था, नहीं तो सुख कहां से पाता? कोई अगर सुखी ही हो तो क्या वो सुख का अनुभव करेगा? क्या आप सोए हुए को और सुला सकते हैं? क्या आप पूर्ण को और पूर्ण कर सकते हैं? क्या आप आनंद में वृद्धि कर सकते हैं? आनंद तो अपने आप में पूर्ण होता है। हाँ, जो दुखी होता है उसे आप सुख दे सकते हैं। मौलिक हमेशा दुख और सुख में ज्यादा दुख है। दुख पहले आता है। तो ये मत समझिएगा कि दुख और सुख तो एक दूसरे की छाया है, सिक्के के दो पहलू हैं, साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलते हैं, पर दोनों में पहले चलता है दुख। तो इसीलिए बुद्ध का पहला वचन ये नहीं है कि जीवन सुख दुख है। उनका वचन है जीवन दुख है। दुख पहले है, दुख ही है जीवन। तो जब आप सुख बराबर दुख करें तो दोनों को साझा नाम क्या देना है? दुख। इसलिए कह रहा हूं जब सुख आए तो कांप जाना, दुख आ गया है। इसलिए कह रहा हूं कि संसार से और स्वयं से जहां से भी सुख पाते हो, वो सुख नहीं पा रहे हो, दुख ही पा रहे हो। बस बेईमान इतने हो कि सुख को नाम दे रखा है दुख का। और बेईमानी किसके साथ कर रहे हैं? अपने ही साथ कर रहे हैं। हम ऐसे कपटी हैं जो स्वयं को ही छलते हैं।
आत्मा ही एकमात्र सुख है, अक्षय सुख। बाकी जहां कहीं से जो भी व्यवस्था कर रखी है सुख पाने की, क्यों अपने लिए परेशानी और झंझट और धोखा? क्यों? अपने लिए नहीं, जिससे अपने लिए दुख का इंतजाम करा है, अगर वो कोई सचेत जीव है तो तुमने उसके लिए भी दुख खड़ा कर दिया। किसी वस्तु से सुख ले रहे हो, मान लो अपने घर से ले रहे हो, किसी रुपए से ले रहे हो, कुछ खाने पीने से ले रहे हो, तो फिर भी ठीक है कि जो सामने वस्तु है वो जड़ है, वो नहीं दुख का अनुभव करेगी। द्वैत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। लेकिन जिससे सुख ले रहे हो, अगर वो कोई चैतन्य जीव ही है, तो सिर्फ तुम अपने लिए दुख नहीं कर रहे, उसके लिए भी दुख कर रहे हो। जिससे आपने सुख लिया, पहली बात आपने उससे सुख नहीं लिया, दुख लिया। दूसरी बात, आपने सिर्फ दुख लिया नहीं, दुख दिया। ये सब प्रमेय हैं अध्यात्म के, यानी एक्सियम्स बोल सकते हो। जिससे आपने सुख लिया, उससे आपने सुख नहीं लिया, दुख लिया। और जिससे आपने ये दुख लिया, उससे आपने सिर्फ दुख लिया नहीं, दुख दिया। मत रखो किसी से परस्पर सुख का नाता। मत कहो कि मेरा दूसरे से संबंध ये है कि हम दोनों एक दूसरे को सुखी रखते हैं। मत फंसो आम संस्कृति और आम मानसिकता और आम भाषा के फेर में। संस्कृति तो यही सिखाएगी कि मित्रों से तो यही रिश्ता होता है ना, हम अपना आपस में सुख बांटते हैं, दुख भी बांटते हैं। हटाओ ये सब। कि विवाह इसलिए होता है और विवाह में प्रण ये करा जाता है कि पति पत्नी को सुख देगा, पत्नी पति को सुख देगी। हटाओ। अगर रिश्ते का आधार ही यही है कि मैं तुम्हें सुख दूंगा तो मुझे सुख दोगे, आरंभ में ही नर्क है ऐसा रिश्ता। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो असली दुनिया है वो अमरपुर है, और ये जिसे आप दुनिया बोलते हो ये अमरपुर का नर्क है? नहीं समझे? जैसे आप कहते हो ना कि यहाँ जो गंदा काम करेगा वो किसी और दुनिया में नर्क में जाएगा, ये भी तो हो सकता है कि ये जो दुनिया है किसी और दुनिया का नर्क हो। नहीं हो सकता? तो ये दुनिया जो है ना, ये अमरपुर का नर्क है। असली घर है कहाँ? अमरपुर में। और जो अमरपुर से नर्क में फेंक दिए जाते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, ये नर्क है। तो स्वर्ग क्या है? नर्क से वापस फेंक दिया जाना। कहाँ? अमरपुर। वो वास्तविक स्वर्ग। या ये कह दो कि जैसे सुख बराबर दुख होता है वैसे ही स्वर्ग बराबर नर्क होता है। कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो नर्क में जी रहे होते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता है वो नर्क में जी रहे हैं, तो वो कहते हैं हम स्वर्ग में हैं। ये है स्वर्ग की परिभाषा। स्वर्ग और नर्क एक ही होते हैं और दोनों का साझा नाम है नर्क। तो स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ नर्क होता है। और नर्क क्या है? ये दुनिया। स्वर्ग और नर्क एक है, और स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है, नर्क भर होता है। और ये दुनिया नर्क है। ये दुनिया किस दुनिया का नर्क है? अमरपुर का, आत्मापुर का नर्क है ये दुनिया। अब डरना कुछ नहीं। अब ये मत कहो कि गंदा काम करेगा तो नर्क जाएगा। कहो जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो वहां की नागरिकता है, जाना थोड़ी है। ये रहा पासपोर्ट, वहीं रहता हूं। 800 करोड़ की आबादी कहाँ की है?
वैसे पृथ्वी को देख करके अंधे को भी ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि है तो ये नर्क ही। ऐसे देखोगे तो बहुत सारी उलझने एकदम सुलझ जाएंगी। ये दुनिया किसी और दुनिया का नर्क है। ये दुनिया किसी और दुनिया का नर्क है। अब समझ में आ रहा है ज्ञानियों ने हमेशा सर्वोच्च स्थान मुक्ति को क्यों दिया है। जो नर्क में है वो और क्या मांगेगा। जैसे ही ऐसे देखोगे सारी बातें एक सब जुड़ने लगेंगी एक दूसरे से और एकदम साफ हो जाएंगी। तो सुख में हो मेरे नर्कवासियों। और हमने इसी नर्क में इतने झूठे इंतजाम कर लिए हैं सुख के, ऐसे ऐसे हवा महल और सपने खड़े कर लिए कि कोई इंतहा नहीं। हम सब कुछ बोल देते हैं, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। ये कभी नहीं बोलते कि दुनिया नर्क है। कहो क्या पाप करा था आत्मापुर में, अमरपुर में, जो यहाँ पैदा हो गए। बोलो। आचार्य जी यही सवाल हम आपसे ही पूछ सकते हैं। ज्यादा ना कोचा करे हमें। बैठे तो आप भी यहाँ सामने ही है। आपने क्या पाप करा था। वो किस्सा और है। अब समझ में आ रहा है क्यों जानने वालों ने बोला अतृप्त कामनाएं पैदा होती हैं। कभी ये बोला कि पुण्य पैदा होता है या सत्य पैदा होता है। कभी ऐसा बोला गया नहीं। ऐसा भी कभी नहीं बोला गया हो ना कि आत्मा पैदा होती है। कम से कम ज्ञानियों ने तो कभी नहीं बोला कि आत्मा पैदा होती है। उन्होंने तो कहा आत्मा तो वो जो अजात है, जो पैदा हो ही नहीं सकती। हाँ, आम संस्कृति ने ये जरूर कह दिया कि आत्मा पैदा हो रही है वगैरह वगैरह। ज्ञानी तो कभी नहीं बोलेगा कि आत्मा पैदा हुई है। हम इतने तीरंदाज निकले कि जहां कृष्ण ने अहंकार को नाम दिया था जीवात्मा, वहां हमने जीवात्मा को कह दिया ये तो आत्मा ही है। हमने जीवात्मा और आत्मा को एक बना दिया। हम ऐसे सूरमा निकले। समझ में आ रही है बात। नरक में किसी को मजे मारने नहीं भेजा जाता, वहां भुगतने भेजा जाता है। क्या भुगतने। भुगतने माने माने भोक्ता होने। हाँ। हम्म। तो उसने फिर दोष क्या किया था। उसने दोष ये किया था कि वो अहम बन बैठा था और अहम बराबर करता। अरे अरे अरे, ये तो गणित जैसी बात हो गई। बिल्कुल समीकरण बैठ गया। आत्मा अपनी ही मुक्ति का उपयोग करते हुए, आत्मा मुक्त है तो उस पर कौन कोई बंदिश लगाएगा, शर्त लगाएगा। आत्मा अपनी ही मुक्ति का उपयोग करते हुए अहम बन गई, अहम बराबर करता। जो करता होगा उसे भोगना भी पड़ेगा। तो हमको इस पृथ्वी पर भुगतने भेजा गया है, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता बना लिए थे। कर्ता कैसे बनाए थे। अहम बन गए थे ना। अहम माने कर्ता, कर्ता तो भुगतो, तो इसलिए ये है खेल। ये है खेल। समझ में आ रही है बात। हम यहाँ आए नहीं हैं, हम यहाँ भुगतने आए हैं। इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि मजे मारोगे, इसलिए पैदा हुए हो कि जल्दी से जल्दी अपनी बेड़ियां काट दो। कैसे समझाऊं। यहाँ सब घूम रहे हैं, कार्निवल मोड ऑन। अरे अभी क्रिसमस बीता है, न्यू ईयर आ रहा है।
वो सनबर्न पे गूगल कर रहा है कल से। तुम मज्जे मारने के लिए नहीं आए हो यहाँ पर, तुम यहाँ सजा भुगतने आए हो, मजा नहीं, सजा। तो तुम यही कर सकते हो कि या तो अच्छे कैदी की तरह बिल्कुल शालीनता से, सज्जनता से सजा भुगत लो, हो सकता है सजा की मियाद भी थोड़ी कम कर दी जाए, कर दी जाती है, या जरा दुस्साहस दिखाओ, थोड़ा पौरुष, थोड़ी क्रांति, तोड़ दो, दीवारें गिरा दो, सलाखें मोड़ दो। मजे मारने नहीं आए हो बाबा। क्या तुम भीतर अपने पकाते रहते हो, यहां चला जाऊं वहां चला जाऊं। वैसे ही है जैसे जेल के भीतर पूछ रहे चबूतरे पे चढ़ जाऊं तो क्या मिल जाएगा, आकाश। एक से एक दर्शनीय जगहें हैं जेल के भीतर, पाखाना है, शौचालय है, एक कमरा है जहां बेंत और हंटर रखा हुआ है, इधर उधर भागते रहते हैं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं। दिन भर आता रहता था। एच्छर, जेपी, अल्फा 2, गामा 3, बीटा 4। हम्म। जेल में अभी अभी एक नई संडास का उद्घाटन हुआ है, कैदियों में खुशी की लहर। ये सुख है। और जब बता दिया जाए कि ये सुख है तो मुंह ऐसे लटका लेते हो, तत्काल सुख से कूद कर कहां पहुंच जाते हो, दुख में। सुख भी तुम्हें मंजूर है, दुख में तो हो ही, बस एक चीज है जो मंजूर नहीं है, वो आनंद जो सिर्फ मुक्ति की आहुति बनकर आता है, वो नहीं चाहिए। तुम्हारे सुखी होने पर कोई व्यंग कर दे तो कोई समस्या नहीं होती, तत्काल दुखी हो जाते हो, दुखी होना स्वीकार है, कोई दिक्कत ही नहीं, दुखी हो गए। बस इतना पौरुष नहीं है, ये दीवारें तोड़ दें, सलाखें मोड़ दें, वो नहीं है। बहुत हंस रहे थे, हा 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 हा, आचार्य जी आ गए, डपट दिया, मुंह लटक गया। कभी भटक रहे हो, कभी लटक रहे हो। वो देखो स्क्रॉल कर। जब दुख भोगने के लिए आए हो तो चोरों की तरह ये चिंदी चिंदी सुख चुरा क्या रहे हो, पॉकेट मार जैसे। कहीं जाकर के ऐसे चम्मच भर सुख पी आए, क्या मिल रहा है।
और जेल में जो कैदी बंद होते हैं वो सुख के लिए फिर जो जो बदहवास हरकतें करते हैं उनसे बड़ी बीमारियां फैलती हैं। तुम्हारी दुर्गति कर दी सुख के चीथड़े बिनने की तुम्हारी हवस ने। देखा है गरीब जगहों पर क्या होता है, जहां कूड़े के ढेर लगे होते हैं वहां चीथड़े बिनने वाले बच्चे आते हैं अभागे। वैसी तुम्हारी हालत है। देखे हो बच्चे, पूरा वहां कूड़े का ढेर लगा होगा, वो बेचारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, ज्ञान नहीं मिल रहा, सुरक्षा नहीं मिल रही, अन्न तक नहीं मिल रहा। वो सुबह सुबह वहां आ जाते हैं, कभी प्लास्टिक बीन रहे हैं, कभी कुछ बीन रहे हैं। वैसे हम हैं, सुख के बहुत बड़े भोगी, और दुख का इतना बड़ा पहाड़, जैसे कचरे का पहाड़ हो, जैसे गाजीपुर में जो है, और उसमें आप क्या बिनने पहुंच जाते हो? सुख के चीथड़े, और लाज भी नहीं आती। ये मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है कि वो सुख की चिंदियां तलाशे, टुकड़ों की भीख मांगे। अरे पहला अन्याय तो तभी हो गया था जब पैदा हुए थे। अब जब दंड भुगतने के लिए ही पैदा हुए हैं तो शान से भुगतेंगे। भिखारी बनकर चीथड़े नहीं बिनेंगे सुख के। दुख की भी अपनी गरिमा है ना। और अगर दुख में नहीं जीना है, यही तय कर लिया है, तो दुख का विकल्प फिर सुख नहीं है। दुख बुरा लगता है अगर, तो विकल्प है मुक्ति, विकल्प है अक्षय सुख। बुरा लगता है दुख, दुख की परिभाषा ही यही है, जो बुरा लगता है वो दुख है। दुख बुरा लगता है, हाँ, तो सुख विकल्प नहीं है। जिन्हें दुख बुरा लगता है उनकी जिम्मेदारी है अक्षय सुख। थोड़ा इंसान बनो, थोड़ा मर्द बनो। भूख लगेगी तो सड़क पर कुत्ते की विष्ठा पड़ी है, वो थोड़ी ही बीनने लगोगे। दुख बहुत सताएगा तो सुख के पॉकेट मार थोड़ी ही बन जाओगे। दुख का इलाज है मुक्ति। किससे मुक्ति? जो अपनी नालायकी के कारण दुख भुगतता है और सुख मांगता है, उससे मुक्ति। उसको क्या बोलते हैं? अहम। वही होने के कारण तो अमरपुर से निष्कासित हुए ना तुम। अहम हुए तभी तो निष्कासन मिला। जो आत्मा हो गया उसको काहे का दुख है? तो दुख का उपचार है दुखी से मुक्ति। दुख जब चढ़े तो दुख के विषय पर बहुत कम ध्यान दो, जो दुखी है उस पर ध्यान दो। दोषी वो है, जिसने तुम्हें दुख दिया वो दोषी नहीं है, जिसने दुख पाया वो दोषी है। लिख लो इसको, इस सिद्धांत को। ये दुनिया की अदालतों में नहीं चलता, पर भीतरी अदालत में सिर्फ यही सिद्धांत चलता है। जिसने तुम्हें दुख दिया वो दोषी बिल्कुल नहीं है। तुमने दुख ग्रहण किया, दोष तुम्हारा है। जो दुखी है वही दोषी है। ये तो बहुत अन्याय, बड़े अत्याचार की बात हो गई। बाहर वाला आकर हम पर जुल्म कर रहा है और दोषी भी हमको बताया जा रहा है। जी हाँ, आप ही दोषी हैं। जो दुखी है वही दोषी है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती। तुम आत्मा क्यों नहीं हो? तुम आत्मा होते तो दुखी होते नहीं।
और अगर तुम आत्मा नहीं हो तो बाहर कोई चाहे न चाहे दुखी तो तुम रहोगे, क्योंकि जो आत्मा नहीं है वही तो दुखी है। बाहर वाला आकर के बस तुम्हारे दुख को सक्रिय कर सकता है, बाहर वाला आकर तुम्हारे दुख को बस प्रकट कर सकता है, बाहर वाला आकर तुम्हारी असुरक्षा को बस उघाड़ सकता है। बाहर वाले ने तुम्हें दुखी किया नहीं, उसने बस तुम्हारे दुख को उघाड़ दिया, सक्रिय कर दिया, प्रकट कर दिया। दुखी तो तुम पहले से थे, जिस क्षण तुम आत्मा की जगह अहम बने तुम दुखी हो गए। अब बताओ किसी दूसरे को क्या दोष दें, क्या सजा दें? दुखी तुम किसी दूसरे की क्रिया से, किसी दूसरे की नीयत से नहीं हुए हो, दुखी तुम अपनी इच्छा से हुए हो। दुखी होना कोई बाहरी घटना नहीं, एक भीतरी फैसला है। हाँ जी, बोलिए। सर, सुख और दुख दोनों बराबर हैं और दोनों का जो साझा नाम है वो दुख है। ये बात सैद्धांतिक रूप से समझ में आई। जब अनुभव होता है दोनों का, दोनों समय में अपने अपने निजी बिंदुओं पर जब अनुभव होते हैं, तो उनके अनुभव में एक को हम स्वीकार करना चाहते हैं कि और आए। उसी समय पे तुम्हें फैसला करना है कि तुम उनके अनुभोक्ता हो या आत्मा हो। दुख सुख और दुख को स्वीकार करने में ही तो है। आत्मा के लिए दोनों पराये हैं, अहम इन दोनों का भोक्ता है। वो दोनों को ग्रहण करता है, वो सुख को भी ग्रहण करता है, वो दुख को भी ग्रहण करता है। जब तुम्हें उनका अनुभव हो रहा है माने तुमने उनको ग्रहण कर लिया, वही तो भूल हो गई। उसी पल में तो कहना है मेरे लिए ये त्याज्य वस्तुएं हैं। हम्म। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्राह्मण हूं। मैं मांस कैसे ग्रहण कर सकता हूं? मांस तुम्हारे सामने आता है, तत्काल क्या करते हो? उसको भोग लेते हो। क्या करते हो? तो वैसे ही इनको त्यागना है। त्यागने के लिए आवश्यक है ना कि तुम याद रखो कि तुम कौन हो। हाँ, मैं इनको नहीं भोग सकता। ये तुम मेरे सामने क्या लाके रख दिया, हटाओ, अभी हटाओ। मेरे सामने रखना भी गुस्ताखी है, अभी हटाओ। ये सुख किसको परोस रहे हो? तुम्हें पता नहीं हम कौन है? मेरे सामने कोई दूध मक्खन लस्सी लाके रख दे,
मेरी क्या प्रतिक्रिया होती है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ठीक वैसे ही जीवन से बात करनी है। ये क्या है? क्या ला रहे हो? तुम्हें पता नहीं हम कौन है? और तुम्हारा सवाल ही यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन जब सुख और दुख का अनुभव होता है उस पल तो सुख ही श्रेष्ठ लगता है। अनुभव होता है, मैंने तुमने खा लिया ना। तुम्हारा सवाल ये है कि मेरे सामने वो लेकर के आया था मांस, मैंने खा लिया और खाने के बाद मांस बड़ा श्रेष्ठ लगा। पागल, तुम्हारी कहानी तो खत्म हो चुकी है, मुझसे क्या बात कर रहे हो? ग्रहण करने के बाद पूछ रहे हो कि सुख और दुख के अनुभव में सुख का अनुभव बेहतर लगता है। मैं पूछ रहा हूं तुमने ग्रहण किया कैसे? ग्रहण करने के बाद तो ज्यादा चटपटा तुमको सुख ही लगेगा। तुमने ग्रहण किया कैसे? तुम भूल कैसे गए तुम कौन हो? और ग्रहण करना ऐसे ही नहीं हो जाता अपने आप, बस संयोग से। ग्रहण करना एक चुनाव होता है। चुनाव कर लेने के बाद पूछने आ रहे हो कि अब परिणाम विपरीत क्यों है? जैसा चुनाव वैसा परिणाम। काहे को भोगा? तुम्हारे सामने वो रख गया था, यही सब पशु क्रूरता के उत्पाद, घी, मक्खन और मांस। तुमने क्यों भोगा? उनमें से किसी उत्पाद का नाम है सुख और किसी का नाम है दुख। तुमने भोगा क्यों? भोगना एक निर्णय है। जरा अपनी ताकत को पहचानो। तुम यूं दर्शाते हो जैसे तुम तो बेचारे हो, दयनीय हालत में। सुख तुम्हारे साथ बस हो जाता है और दुख भी तुम पर बस आ जाता है। हमने नहीं किया, स्थितियां ऐसी बनी कि हम दुखी हो गए। हमने नहीं किया। सुख कोई थाल में परोस के सामने रख गया, सामने भी नहीं रख गया, हमारे मुंह में ठूस गया, हमने खा लिया, हमने भोग लिया। अजी हटाइए, इसको बना रहे हैं आप। आपने बैठ करके ना रेस्टोरेंट में बाकायदा ऑर्डर करा था कि फलानी फलानी चीजें ले आना, तब उसने आपके सामने परोसी हैं। आपके ऑर्डर से आई हैं और आप ही हो जो उनके दाम भी चुकाओगे। और दर्शा ऐसे रहे हो जैसे मैं क्या करूं, सुख और दुख आए थे, दोनों का मैंने अनुभव ले लिया, दोनों को ग्रहण कर लिया। अनुभव में सुख ज्यादा चटपटा लगा, बड़ा मजा आ गया सुख में। मैं सब कुछ कर थोड़ी रहा था, ये सब तो मेरे साथ हो रहा था। कितना स्वांग, कब तक नौटंकी? ये तो हो गया। मैंने फल खाया थोड़ी, मैं तो जाके पेड़ के नीचे लेट गया था। मैं सो रहा था और मेरा मुंह अपने आप खुल गया था सोते सोते। तभी ऊपर से आम गिरा इतना बड़ा, 2.5 किलो का। जब वो नीचे गिर रहा था तभी उसमें से उसकी गुठली अपने आप बाहर आ गई, न्यूटन के नियमों के अनुसार। थोड़ी देर में उसका छिलका भी, बस गिरते गिरते ऊपर से नीचे आते आते गुठली भी हट गई, छिलका भी हट गया और गूदा मेरे खुले हुए मुंह में घुस गया। और फिर जब मैंने उसका स्वाद लिया तो मैंने कहा कितना श्रेष्ठ ये आम्र फल है। तुमने चुरा चुरा के आम खाए। ये घटनाएं तुम्हारे साथ घटी हैं या तुम्हारी साजिशों का परिणाम है? और फिर कह रहे हो आम खाकर दस्त लग गए। दुनिया बड़ी नालायक है। पहले तो तुमने खाया, वो भी चोरी का खाया। तुम्हें न चोरी करने की आज्ञा थी, न तुम्हें खाने की अनुमति थी। भोक्ता बने बैठे हो, दिन रात मन में एक ही कामना चल रही है, कैसे और भोगने को मिल जाए ये संसार।
भीतर एक ठसक जरा विकसित करो, अजी नहीं भोगना। इसके लिए जो एक बहुत सुंदर तत्व रहा है भारतीय संस्कृति में, वो रहा है अन्न उपवास का। फिर देखो, तुम भीतरी चीजों को तो क्या ही त्यागोगे, तुम पहले बाहरी को त्यागना सीखो। तो तुम्हारी जरा ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कराया जा सके, इसके लिए बहुत सोचने समझने वाले लोगों ने ये सब विधियां विकसित करी। वो सब विधियां अब विकृत हो गई हैं बिल्कुल। अब हम 30 त्योहार व्रत उपवास के नाम पर न जाने क्या करते हैं, कुट्टू का आटा वगैरह चलाते हैं और दिन भर खाते हैं। जो आदमी आमतौर पे 500 कैलोरी खाता होगा, वो व्रत के दिनों में 1000 खाता है। कहता है आज तो फल ही फल लग रहे हैं उसके लिए, और 100 और चीजें लग रही हैं। नहीं, ये जो सारी बात थी ना कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन मत खाया करो, वो इसलिए थी ताकि तुम्हारे भीतर जरा दम विकसित हो। बाहरी चीज से परहेज सीखोगे तो फिर भीतरी चीजों से ही परहेज कर पाओगे। आप में से बहुत लोग हैं जो आजकल तगड़ी जिमिंग कर रहे हैं और वजन घटाने की फिराक में है। उनके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है, सप्ताह का कोई एक दिन चुन लें अपनी पसंद का और कह दें कि इस दिन मैं कुछ नहीं खाता। 2 दिन चुन सकें और अच्छा। जिसको जिस चीज की ज्यादा तलब लगती हो, वो अपने आप को बोल दे कि इस चीज को मैं त्यागता हूं। त्याग बहुत बहुत उच्च कोटि की बात है। त्याग से अच्छा, त्याग से ऊंचा कुछ नहीं होता। आपके करने के लिए अगर कुछ है, किसी ज्ञानी से किसी ने पूछा था मैं क्या करूं, उसने उत्तर दिया त्याग। आपके करने के लिए जीवन में एक ही चीज है, त्याग। उसी को मुक्ति भी कहते हैं। कोई एक विषय पकड़ लो जो चित्त पर बिल्कुल छाया रहता है और कह दो इसको त्यागता हूं। लगातार नहीं त्याग सकते, सर्वथा नहीं त्याग सकते, तो सप्ताह में 2 दिन त्याग दो और बढ़ाओ फिर उसको 2 से 4, और फिर 1 दिन कहो हो गया, नाता टूट गया, मुझ में अब इसके लिए कोई स्पृहा रही ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अन्न का त्याग करना सीखो, जल का त्याग करना सीखो, नींद का त्याग करना सीखो। ये सब बातें पुराने अभ्यास की होती रही हैं भारत में। यही तो संस्कृति के असली तत्व होते हैं। जब कोई बोले संस्कृति, कि हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, संस्कृति माने यही ना। तो संस्कृति ये होनी चाहिए जिसमें तप हो, त्याग हो, बोध हो। उसकी जगह हम संस्कृति के नाम पर न जाने क्या कचरा चला रहे हैं। और भारत एकदम पागलपन की, इंसेनिटी की हद तक चला गया है त्याग में। यहां तुमको लोग मिलेंगे जिन्होंने वस्त्र ही जन्म भर के लिए त्याग दिए। आप आज उनका मजाक कर सकते हैं, पर उनका भाव देखिए, देखिए कि वो चाह क्या रहे थे। वो कह रहे थे अगर मैं बाहर वस्त्र नहीं त्याग सकता तो भीतरी वस्त्र क्या त्यागूंगा। भीतरी वस्त्र क्या होता है? वही पंचकोश, वही पंच आवरण। कह रहे बाहर का कपड़ा नहीं छूट रहा, भीतर का कपड़ा कैसे छोड़ोगे? और भीतर कपड़ा नहीं छोड़ोगे तो आत्मा अनावृत कैसे होगी? तो इसलिए बाहर कपड़ा छोड़ा गया। कुछ ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन कर रहे हैं शरीर का, या कि बस दुनिया में एक अद्भुत दृश्य खड़ा करना है, या अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देना है अपना नग्न शरीर दिखा के। कुछ नहीं है, विधि है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बहुत उच्च कोटि की साइकोलॉजी है जिसका लक्ष्य मुक्ति है। तो यहां आप अलग अलग धाराओं के लोग पाओगे भारत में। हम कहते हैं ना, हम कैसे माने कि भारत एक देश है।
कैसे माने? कि भारत एक देश है, सब अलग अलग लोग हैं, भाषाएं अलग अलग है, विचार अलग अलग है, मान्यताएं अलग अलग है, तो सब में एक चीज साझी है, त्याग। एक त्याग और दूसरी आत्मा। आत्मा सत्य है, अहम को त्यागना है। तो सिद्धांत के तौर पर सबने आत्मा को सत्य माना है। कहीं चले जाओ भारत में, कोई नहीं कहेगा संसार ही सत्य है, सबने आत्मा को सत्य माना है। और त्याग किसी न किसी रूप में आप हर जगह मौजूद पाओगे। त्याग तो खैर ऐसी चीज है जो भारत से बाहर भी आपको खूब मिल जाएगी। आत्मा है जो भारत में विशिष्ट है, वो है जो भारत को एक राष्ट्र भी बनाती है। भारत राष्ट्र का जो नेशन है इंडियन, आधार क्या है? आत्मा। एथनिसिटी नहीं आधार है, जातीयता नहीं आधार है, रंग नहीं आधार है, भाषा नहीं आधार है, धार्मिकता नहीं आधार है, आत्मा आधार है। कोई पूछे भारत क्या? आत्मा है भारत। और आत्मा अगर नहीं है तो भारत देश हो सकता है, एक राजनीतिक इकाई हो सकता है, राष्ट्र नहीं हो सकता। देश भौतिक होता है, एक स्थान को देश कहा जाता है, जगह को देश कहा जाता है। अगर आप आत्मा हटा दोगे तो भारत बस देश रह जाएगा, राष्ट्र नहीं रह जाएगा। और यही हो रहा है, भारत देश रह गया है, आत्मा की कहां बात हो रही है? संस्कृति की और संस्कृति के स्थूल तत्वों की बात चलती रहती है, आत्मा की कौन बात कर रहा है? तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे हो उससे बेहतर होना चाहते हो, थोड़ा सा मुट्ठी भींच करके, पौरुष दिखा करके त्यागना सीखो। बुरा लगेगा, लेकिन एक अद्भुत गरिमा पाओगे, भीतर से कुछ बन जाओगे। फिर सच जब बोलोगे ना, चेहरे पे भाव दूसरा रहेगा। एक कठोरता आ जाएगी जिसमें मासूमियत शामिल होगी। कठोरता ऐसी कि अब दबोगे नहीं, और मासूमियत ऐसी कि अब झूठ नहीं बोल रहे हो। एक कठोर मासूमियत। ठीक वैसे जैसे सूफियों ने कई बार उसको पुकारते हुए कहा है कि वो जो मेरा प्यारा है, मेरा प्रिय है, कभी कहते हैं मेरा आशिक है, कभी कहते हैं मेरा साकी है, वो जल्लाद जैसा है। उसकी मासूमियत का भी कोई अंत नहीं, तभी तो प्यार है उससे। और उसकी निर्ममता का भी कोई अंत नहीं, मार ही देता है हमको। हम अपने इश्क से मजबूर, और वो अपनी मासूमियत से मजबूर। हमारी ओर से जितना प्रेम, उसकी ओर से वो उतना ही निर्मम। और चूंकि वो निर्मम है, इसीलिए हमें प्रेम है। तो उसको कहा मासूम जल्लाद। मेरा मासूम कातिल। वैसे होने लगोगे। संतों के चेहरे को देखो तो कभी लगता है ऐसे कोई बच्चा हो, कभी लगता है ऐसे कोई कसाई हो। द फेस ऑफ आइदर अ चाइल्ड और एन एग्जीक्यूशनर। ये दोनों जहां मिल जाते हैं वहां सत्य है। जहां कठोरता मासूमियत से, माने निर्मलता, निर्दोषता से मिल जाती है, जान लेना वहां संतत्व है। कुछ अलग शान आ जाएगी जिंदगी में। चाहिए नहीं क्या?
पसंद है वही, वैसे सड़क के बाहर के हमारे जीव, दूर दूर बिल बिल, अपनी ही हस्ती के हाथों लतियाए जाना, लाभ क्या है? जी रहे हो तो कुछ ऊंचाई हो, कुछ उड़ान हो, कुछ गरिमा हो, कुछ सम्मान हो, नहीं। या हर समय बस भीतर पता है कि चोर हैं और झेप रहे हैं, बगले झांक रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं, सच के सामने पड़ रहे हैं, तो नजर ऐसे हो जाओ कि कृष्ण के सामने भी एक योग्यता के साथ खड़े हो सको, लज्जित होकर नहीं। नहीं तो कितना बड़ा अभाग होगा कि कृष्ण आएंगे और तुम उनके सामने नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अयोग्य हो। वो तुम्हारे सामने होंगे, तुम इधर उधर भागने की, छुपने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि उनके सामने खड़े हो, कि उनसे नजरें मिला सको। होता है ना? पता है भीतर चोर है, तो इधर उधर छुप रहे हैं, सामने नहीं पड़ रहे, बात नहीं कर सकते। क्या रखा है ऐसी जिंदगी में? और ये सब कुल किसके लिए? 2 घड़ी के उथले सुख के लिए, सिर्फ उस चीज के लिए अपने आप को इतना गिरा देते हो। परहेज, त्याग, व्रत, उपवास, इसको जीवन में लेकर आओ। हाँ जी। अभिषेक, ऑनलाइन प्रतिभागियों से प्रश्न लीजिए। यस सर। नमस्ते सर। सर आज का पहला क्वेश्चन चंद्रसेन जी से है। चंद्रसेन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चंद्रसेन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। अब अपना क्वेश्चन रख सकते हैं आप। हेलो बोलिए बोलिए। जी, प्रणाम सर जी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सुख और दुख का जो अनुभव करते हैं, तो और अभी बात हो रही थी
आप बोलते रहे, आपकी आवाज साफ आ रही थी। हेलो। हाँ। जी। जो एक आनंद की जो बात हो रही है, वो क्या एक मनोवैज्ञानिक, एक तरह का मनोवैज्ञानिक विधि है या खेल है, या उसको हम कैसे समझें? जो आनंद, जैसे हम तो अनुभव कर रहे हैं मन से या बुद्धि से, तो ये जो आनंद है, इसको हम मतलब किस तरह से अपनी बुद्धि और अपने मन से समझें? क्या एक भिखारी मन के अनुभवों में सुख दुख होता है। और राजा मन, पूरे मन के अनुभवों में आनंद होता है। जगत मेरे सामने आया और वो जो भी लेकर के आया था, मैं उसको ग्रहण करने को तैयार बैठा हूं, तो मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। और जगत मेरे सामने जो लेकर आया, मैं कोई मजबूरी नहीं मान रहा उसको ग्रहण करने की, ये आनंद है। तो मन ही सुख दुख का भोक्ता होता है और मन ही आनंद में होता है। मन यदि भिखारी बना हुआ है तो सुख दुख, मन अगर राजा बना हुआ है तो आनंद। और आपको अपने आप को भिखारी मानना है या राजा, ये आपका चुनाव है। अभी अष्टावक्र गीता में एपी सर्कल पर चल रही है, अभी हम जरा सा आगे बढ़ेंगे, एक बहुत सुंदर कथन आएगा ऋषि अष्टावक्र का हमारे सामने। उस पूरे श्लोक में सिर्फ बात यही कही गई है कि मुक्त कौन है जो अपने आप को मुक्त मान ले। ऊपर ऊपर से नहीं, बोल वचन के लिए नहीं कि बस बोल दिया मुक्त है। जो सचमुच अपने आप को मुक्त मान ले वो मुक्त है। जो सचमुच अपने आप को कुछ और मान ले, भिखारी माने, वो भिखारी है। ऊपर से बोले कि मुक्त है, भीतर भीतर भिखारी माने, वो भिखारी है। तो भिखारी बन करके जगत से जो संबंध होता है वो सुख दुख का होता है, और राजा बनकर अपनी जो आंतरिक अवस्था होती है वो आनंद की होती है। चंद्रसेन जी, आगे और भी कुछ फॉलोअप है आपके अभी? जी। जी। थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बबीता जी से है। बबीता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आचार्य जी नमस्ते। तो श्लोक 21 में आपने बताया जैसे बाहरी विषयों के संस्पर्श में अनासक्त चित्त। तो बाहरी विषयों से अनासक्ति पूर्ण रूप से मतलब कैसे संभव है? आप जैसे कोई भी कर्म करते हैं वो उसका ओरिजिन तो आपके बाहरी विषय ही रहेंगे, और फिर हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी दिशा और दशा तय करने के लिए भी हमें कुछ हद तक उसमें आसक्ति तो होगी ही। तो ये अनासक्ति पूर्णता कैसे संभव है? संबंध में आसक्ति नहीं होती। बाहरी विषय से आपने संबंध बना लिया, उससे आसक्ति नहीं हो जाती। बाहरी विषय से आप सुख लूटने लगे तो आसक्ति होती है। बाहरी विषय से एक व्यवहारिक संबंध बनाया है किसी उद्देश्य के लिए, उससे आसक्ति नहीं हो गई। उससे सुख लेना शुरू कर दें तो आसक्ति है। हर संबंध आसक्ति का नहीं होता, सिर्फ संबंध की मौजूदगी आसक्ति का प्रमाण नहीं होती। वो आपने जन कथा सुनी है ना, एक
वरिष्ठ जैन मंक और एक कनिष्ठ, तो ये दोनों चले जा रहे थे, इनको कुछ कह लीजिए, गुरु चेला कह लीजिए ऐसे ही। तो इनको रास्ते में एक लड़की मिली, लड़की सुंदर थी। तो ऐसे ही सामने जाने नदी थी या रास्ता लंबा था, कुछ था, तो लड़की बोलती है कि मैं नदी नहीं पार कर सकती, मुझे नदी पार करा दो। या लड़की बोली मैं थकी हुई हूँ, मुझे आगे तक छोड़ दो। तो उनमें से जो वरिष्ठ था, सीनियर था, उसने आओ देखा ना ताओ लड़की को उठा लिया और अपने कंधे पर बैठा लिया, और नदी पार करा दी, आगे तक छोड़ दिया। जो भी हो कहानी पूरी याद नहीं मुझको, तो ये कर दिया। अब लड़की युवा भी थी, सुंदर भी थी, उसको छोड़ दिया आगे जाके। तो और आगे जाने के बाद 2 घंटा 4 घंटा बीत गया। वो जो पीछे वाला था उसके दिमाग में आंधी तूफान चल रहे हैं। वो पूछता है, बोलता है अभी रुको तुम। जो उसका सीनियर है उसको बोलता है थम जाओ। बोलता है अभी तुमने ये किया क्या? हम तो भाई भिक्षु लोग हैं, हमारा स्त्रियों से क्या संबंध? और तुमने अभी अभी एक युवा स्त्री को स्पर्श ही नहीं करा है, तुमने उसको उठा करके अपने पूरे कंधे पे बैठा लिया, तुमने उससे इतना निकट का स्पर्श कर लिया। तो क्या उत्तर दिया जो वरिष्ठ उनमें से भिक्षु था उसने? मैंने तो उसे वहीं छोड़ दिया, तुम उसको अभी तक ढोए। हाँ, तो सिर्फ इसलिए कि आप किसी विषय से एक व्यवहारिक संबंध बना रहे हैं, उससे आसक्ति थोड़ी हो गई। और जिसको आसक्ति करनी है वो तो दूर के दृश्य से भी कर लेगा, वो तो कल्पना से भी कर लेगा। आसक्ति इसमें नहीं होती है कि भाई मेरे सामने ये आ गया और मैं अब इसमें से ये चाय पी रहा हूं, ये देखो इन्हें आसक्ति है। इससे नहीं हो गया। प्रकार क्या है, मैं क्या बना बैठा हूं? क्या वो जिस महिला को बैठा लिया कंधे पर, उससे मुझे कोई अस्तित्वगत आकांक्षा थी? मैं भिखारी था क्या उसके सामने कि मुझे सुख दे देगी? या बस एक व्यवहारिक बात थी, उसको नदी पार करनी है, इधर बैठी है, उसे नदी नहीं आती पार करनी, मैंने पार करा दी, बात खत्म। समझ में आ रही है बात? तो ये नहीं करना है कि त्याग का मतलब ये मान लिया कि हर जितनी भी चीज है उस भिखारी नहीं बनना है बाबा। और जो व्रत उपवास की भी मैं बात कर रहा था, वो भिखारी न बनने की तैयारी है, अभ्यास है, वो प्रशिक्षण है। फिर जो एकदम अंत में पहुंच जाते हैं वो कहते हैं कि उन्हें तो अब व्रत उपवास की जरूरत भी नहीं बची। लेकिन आप लोगों को है। आप अपने आप को भीतरी तौर पे तैयार करिए कि कोई चीज आ रही है और वो वहां खड़ी होकर झूम रही है, मचल रही है, आपको लुभा रही है, रिझा रही है, कह रही है मैं तुमको सुख दूंगी। और आप क्या कह रहे हैं? ठीक वैसे जैसे रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे मांस के भी चीजें हैं और बहुत सारे वहां डेयरी की चीजें हैं, और आप क्या कह रहे हैं? ये अस्वीकृति में हाथ को ऐसे उठाना सीखिए। ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कोई सिद्ध ऐसे हाथ उठाए तो उसको कहते हैं वरद हस्त। वो क्या आशीर्वाद दे रहा है। साधक को भी ऐसे हाथ उठाना सीखना चाहिए, वो आशीर्वाद देने के लिए उठाते हैं और आप विरोध में उठाइए। थम। जो विरोध में ऐसे हाथ उठाना सीख जाता है ना, वो एक दिन फिर ऐसे ही उठे हुए हाथ से आशीर्वाद देने लगता है। जिसका हाथ अभी विरोध के लिए नहीं उठा, वो आशीर्वाद में क्या हाथ उठा रहा है? पर हमारे जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी विरोध के लिए ऐसे हाथ नहीं उठाया। हाँ, अब उम्र बढ़ गई है तो आशीर्वाद के लिए हाथ ऐसे कर देते हैं, उनके आशीर्वाद में कोई दम नहीं। समझ में आ रही है बात? मैं भिखारी नहीं हूं। वही कह रहा था, ये ठसक जरा भीतर बनी रहे। हाँ, खरीदने किसको आए हो, ललचा किसको रहे हो? और जो चीज ललचाती हो उससे तो खास तौर पर हिसाब बराबर करना जरूरी है। जो चीज डराती हो
उससे भी हिसाब बराबर रखना है। तूने डरा कैसे दिया? यही तो है खुद को तोड़ना। जो करने में सबसे ज्यादा भीतरी हिचक हो, मैं नहीं कह रहा हूं आप चोरी हत्या वगैरह करने लगे, जो सार्थक काम है, जानते हैं आपके वो काम सार्थक है, फिर भी उनमें हिचकते हैं, डरते हैं, खुद को चुनौती दीजिए, करिए। ये भी एक तरह का उपवास हुआ। तो उपवास दोनों तरीके का हो सकता है, सक्रिय उपवास, निष्क्रिय उपवास, सकारात्मक उपवास, नकारात्मक उपवास। नकारात्मक कौन सा है? जिसमें आप कहते हो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सुख ग्रहण नहीं करेंगे। सामने कुछ है जो कह रहा है सुख ले लो, और मैं कह रहा हूं तू मेरे सामने खड़ा है, मैं ग्रहण नहीं करता। ये नकारात्मक उपवास है। नकारात्मक का मतलब गलत नहीं, नकारात्मक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बस नकार को दर्शाने के लिए, न है इसमें एक न। और सकारात्मक उपवास क्या है? कुछ सामने खड़ा है जो कह रहा है कि अगर तूने मुझे ग्रहण किया तो मैं तेरा बड़ा नुकसान कर दूंगा, अगर मुझे छुआ तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आप कहते हैं वैसे तो नहीं छूते तुमको, और अब जरूर छुएंगे। ये सकारात्मक उपवास हो गया। फिल्मों में थोड़ी पाए जाते हैं हीरो। असली टशन तो यहाँ है कि नहीं? वो जो आपको पर्दे पे सब दिखते हैं हीरो वगैरह, वो तो एक बड़ी धूमिल सी और बिखरी हुई सी छाया भर हैं। असली नायक हैं कृष्ण, उनकी। आप मनोवैज्ञानिक तल पर देखें तो शायद दुनिया में आज तक हमने साहित्य में, फिल्म में, कला में जितने भी नायक कल्पित करे हैं, वो सब कहीं ना कहीं बस कृष्ण की छाया है। हम में इतनी हिम्मत नहीं कि सीधे कह दें कि कृष्ण ही मेरे नायक हैं। मीरा हम हो नहीं पाते, तो हम उल्टे पुल्टे नायक फिर कल्पित करते हैं, पर वहां भी हम जो कल्पना कर रहे होते हैं ना, वो वास्तव में कृष्ण की ही कर रहे होते हैं। ये सब जो होता है ना कि नारियल लेकर के मारा और सामने तोप का गोला आ रहा था, उसको फोड़ दिया, फिल्मों में आप देखते हो ना। या कि कोई आपको गोली मार रहा है, आपने जेब से एक ब्लेड निकाली और फेंक के मारी और गोली 2 टुकड़ों में कट गई। ये कुछ नहीं है। आप एक विकृत तरीके से कृष्ण होने की कोशिश कर रहे हो। होना सबको कृष्ण ही है, क्योंकि हैं तो सब कृष्ण ही। बस ये बात स्वीकारनी नहीं है। ऐसे ही बुद्धूपना है, भ्रम है, अहंकार है। तो हम उल्टे पुल्टे नायक बनते हैं। फिर स्क्रीन पे कोई रजनीकांत बन रहा है, कोई ऋतिक रोशन बन रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहा जी का है। स्नेहा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, एक सत्र में जब कर्म योग और कर्म संन्यास की बात हो रही थी, तो उसी में भोगी और त्यागी के बारे में भी बात हो रही थी, और आपने कहा था कि यह कहना मुश्किल है कि भोगी ज्यादा खतरनाक है या त्यागी। तो मुझे यह समझना है कि उस समय के त्यागी में और आज जिस त्यागी की बात हो रही थी उसमें क्या फर्क है, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत अच्छा। देखिए, कर्म संन्यास और कर्म योग, कृष्ण कहते हैं कि आदर्श स्थिति में तो दोनों एक ही हैं। ठीक है ना? ये हम उसी अध्याय से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि देखो, ज्यादातर लोगों के लिए लेकिन कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो हमने क्यों कहा था कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है? क्योंकि कर्म संन्यास का आम आदमी ये अर्थ लगा लेता है कि कम से कम वो जो आम कर्तव्य निभा रहा था, अब उनको भी नहीं निभाना, तो एकदम ही अकर्मण्य हो जाना है।
होना ये चाहिए कि आप कर्तव्य में बंधे हो। देखिए, ठीक है, ये कर्तव्य है, आप कर्तव्य में बंधे हो, कर्तव्य बंधन है, आपको समझ में आया कर्तव्य बंधन है, तो आप निष्काम कर्म में चले जाओ। लेकिन होता क्या है कि आप जब कर्तव्य से हटते हो, ये बोल के कि मैं तो सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी हो गया, तो आप कर्तव्य से गिर करके अकर्मण्य हो जाते हो। तो ये 3 तल हैं। जो उच्चतम तल है वो कर्मयोग का है, उसको आप कर्म संन्यास का भी बोल सकते हो, दोनों एक बराबर है। तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्म संन्यास और कर्मयोग एक है। अभी मैं जिस त्याग की बात कर रहा हूं वो कर्म संन्यास है, उच्चतम स्थिति का। निष्काम। वो निष्काम कर्म ही है, वो निष्काम कर्म ही है। लेकिन कृष्ण सावधान करते हैं, कृष्ण बहुत व्यवहारिक हैं। गीता किसी आश्रम में तो कहीं नहीं गई है। गीता किसी आदर्श शिष्य को एक पाठ्यक्रम के तौर पर भी नहीं पढ़ाई गई है। गीता जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल तलवार की धार पर कही जा रही है ना। वहां शंखनाद हो रहा है, इनका ये शंख है, उनका वो है, पांचजन्य बना रहे हो, पौंड्र बजा रहे हैं और ये सब चल रहा है। इस माहौल में गीता उठ रही है, तो उसकी बात एकदम व्यवहारिक है, जमीनी बात। और जमीनी बात हमेशा जो आम लोग हैं, उनकी जो आम वृत्तियां हैं, उनको ध्यान में रखकर कही जाएगी। तो आम आदमी की वृत्ति ये होती है कि वो पैदा होता है, भ्रमित होता है, तो संसार समाज उसे कुछ कर्तव्य थमा देता है। ठीक है, कुछ कर्तव्य थमा देगा। ज्यादातर आध्यात्मिक साधकों के साथ होता है, जो जल्दी से अपने लिए एक रास्ता चुन लेते हैं और खट से सन्यासी बन जाते हैं। तो दुनिया ने आपको कुछ कर्तव्य वगैरह बता दिए। अब दुनिया ने भी जो कर्तव्य बताए हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अनुशासन दिखाना पड़ता है ना। नहीं तो दुनिया के भी काम इतनी आसानी से तो होते नहीं है। इसीलिए तो आप पाते हो कि दुनिया में भी कुछ लोग सफल, कुछ असफल, कुछ ऊंचे कुछ नीचे कहलाते हैं, कुछ को प्राप्ति हो जाती है, कुछ विफल रह जाते हैं। ऐसा होता है ना, क्योंकि दुनिया के कामों के लिए भी कुछ गुण चाहिए, दुनियावी सफलता के लिए भी कुछ गुण चाहिए। अब वो गुण मेहनत से विकसित होते हैं। अब ये आदमी आया और ये मिल गया किसी ज्ञानी जन से, और ज्ञानी जन ने बोल दिया, अरे ये सब कर्तव्य तो व्यर्थ होते हैं बेटा, तुम कर्म संन्यास ले लो। सारे कर्तव्य तो व्यर्थ होते हैं। कृष्ण बता गए हैं गीता में कि कर्तव्य तो सजा है, कर्ता बनोगे तो तुम्हें कर्तव्य मिलेंगे, तो कर्तव्य तो सजा है। और ज्ञानी जी ने इनको बता दिया, और ये पहले ही तैयार बैठे थे कि कौन जाए दुकान, कौन सुबह सुबह उठ करके काम करे, कौन अनुशासन से पूरा हिसाब लिखे, कौन बाजार की प्रतिस्पर्धा में पड़ेगा, कि ये सब में मेहनत लग रही थी और इनमें वो दम नहीं, वो ईमानदारी नहीं थी। तो ये तत्काल ज्ञानी महाराज की बात को पकड़ करके अपने सब कर्तव्यों का त्याग कर देंगे, और ये क्या बन जाएंगे, अकर्मण्य। ये जाकर बैठ जाएंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पर गिरुआ पहन करके और कहेंगे हम कौन है, हम सन्यासी बाबा हैं। और या तो वहां बैठ गए हैं, वहीं पे लोग कुछ आगे खिला पिला देंगे अपना जिंदगी, और वहां पड़े रहेंगे, इस प्रकार पड़े रहेंगे कि इनके जीवन से ना इनको कोई लाभ, ना जमाने को कोई लाभ। या अगर इनमें मक्कारी छा जाएगी तो ये यहां तक कर सकते हैं कि कहें कि अब हम तो सिद्ध योगी हो गए हैं या एनलाइटेंड हो गए हैं, अब हम बैठे हुए, आओ हमसे अपना भविष्य पूछो, या हम तुम्हारे मन की बात पढ़ लेते हैं। कुछ फ्रॉड करेंगे, कहेंगे मैं उसके मन की बात बता सकता हूँ, मैं इसका ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। कृष्ण ये सब देख चुके हैं, ये कि आज की बातें नहीं है, तब भी हो रही थी। जैसे आज आपको लोग मिल जाते हैं ना जो दिव्य शक्तियां बताते हैं, मैं उसका मुंह देख के बता दूंगा कि उसके विचार कैसे हैं। कोई मुझे दिखेगा, मैं ऐसे लिख दूंगा तुरंत कि इसका क्या चल रहा है। वैसे ही लोग तब भी होते हैं। तो कृष्ण ने इसलिए बोला था व्यवहारिक रूप से कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग कहता है कि कर तो रही हो कर्तव्य में बंध करके, तुम एक बहुत ऊंचा काम करो अपना उच्चतम कर्तव्य समझ करके। कर्तव्य अभी भी निभा रहे हो ना, अभी तुम कर्तव्य निभा रहे हो मान लो संसार के प्रति, यह है साधारण कर्तव्यशीलता। मैं अपना कर्तव्य किसके प्रति निभा रहा हूं, संसार के प्रति। अपना समुदाय है, अपना परिवार है, इनके प्रति मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। कृष्ण कहते हैं इससे ऊंचा कर्मयोग है जहां तुम अपना कर्तव्य निभाओ मेरे प्रति। ठीक है, तो कर्मयोग कहता है कर्तव्य निभाओ, बस अपने कर्तव्य को ऊंचा कर दो, और उसी ऊंचे कर्तव्य को धर्म कहते हैं।
निचले सामाजिक कर्तव्य को, सामाजिक कर्तव्य जिम्मेदारियां ये करना पड़ेगा बेटा, तुम्हें तो करना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं तुम करो, जितना पहले से कर रहे थे उससे और ज्यादा करो। पहले अगर 6 घंटा मेहनत करते थे, अब 12 घंटा मेहनत करो। बस पहले मेहनत करते थे हाँ परिवार समाज वगैरह वगैरह के लिए, अपनी मान्यताओं धारणाओं अपनी इच्छाओं के लिए मेहनत करते थे, अब तुम 12 घंटे मेहनत करो मेरे लिए। ये कर्मयोग हो गया। यही कर्म संन्यास भी है। मेरे लिए मेहनत कर रहे हो ऐसे बोलोगे तो कहलाएगा कर्मयोग। संसार के लिए मेहनत नहीं करोगे ऐसे बोलोगे तो कहलाएगा तो कर्म संन्यास बराबर कर्मयोग। बस झूठे लोग धांधली ना कर पाए, इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म संन्यास की बात मत करो, तुम कर्मयोग की बात करो, अन्यथा कर्म संन्यास और कर्मयोग एक बराबर है। अब आज हमने बात करी त्याग की, वो हमने क्या कहा? हमने कहा जो तुम अपनी इच्छाओं के लिए इतनी मेहनत करते हो और इतना दंड भुगतते हो मत भुगतो, ये कर्म संन्यास है, ये कर्मयोग ही है। तुम्हें अगर तकलीफ झेलनी है तो तुम किसके लिए झेलोगे? तुम किसी ऊंचे काम के लिए झेलोगे ना, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए काहे को। इसी तरीके से तुम मेहनत सुख पाने के लिए कर रहे हो, नहीं सुख के लिए नहीं, तुम अक्षय सुख के लिए मेहनत करो। हम इसको उपवास कह रहे हैं। और अक्षय सुख के लिए मेहनत कर पाओ इसके लिए पहले तुमको ये छोटे सुख से तो पिंड छुड़ाना पड़ेगा ना। उसकी विधि क्या है? त्याग, उपवास। तो एक ही बात है दोनों। जी, प्रणाम आचार्य जी, यही प्रश्न था। जी, इसमें ये कुछ लिखा हुआ है बीच में। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कुशल जी से है। कुशल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रणाम आचार्य जी। जी, अभी बातचीत में आपने बताया कि जेल में जैसे हम हैं तो या तो अच्छे कैदी की तरह रहे और सजा कम हो जाए हमारी, या फिर जेल तोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करें और जेल तोड़कर भागे। मैं ये तो ना दोनों रहूं अच्छे मार्ग। कैदी की तरह। नहीं, मैंने दोनों मार्ग नहीं बोले। अच्छा, मैंने नहीं बोले दोनों जब मार्ग। जैसी जरूरत हो। खट से मुझे पता है आप कौन सा क्योंकि मार्ग चुनोगे। एकदम बिल्कुल आदर्श कैदी बनने का मार्ग चलोगे। हाँ, हियर कम्स द आइडियल प्रिजनर। मैंने नहीं बोला, डिलीट कर दीजिए। मतलब एक ही मार्ग है। क्या करें, मुझसे ज्यादा ध्यानी तो आप लोग हैं। मैं कितनी भी सतर्कता से बोलूं उसमें अपने ध्यान से अपने काम की चीज निकाल ही लेते हैं। मैंने एक ही बात बोली है, तोड़ दो। मैंने नहीं बोला है कि सज्जन कैदी बन जाओ। मर गए अपनी सज्जनता में कैद के भीतर तो उम्र कैद मिली है, पता है ना, जन्म माने उम्र कैद। उसमें से कोई 1-2 साल कम भी करा दे सजा में से तो बड़ा लाभ हो जाएगा। कि मरने से 2 साल पहले खौक खौक खांकते खांकते पीठ में कुबड़ निकल आया, लाठी टेकते दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा, करे आजाद हो गए, देखो बड़ी सज्जनता से व्यवहार करा था जेल के भीतर, तो हमको पुरस्कार के तौर पे 2 साल पहले रिहा कर दिया। 2 साल किससे पहले? 2 साल मौत से पहले। तो करोगे क्या 2 साल पहले रिहा कर होके? जेल से निकल गए, अस्पताल में घुस जाओगे। तोड़ दो। तो नमस्कार कर दिया इन्होंने। नहीं,
अच्छा चलिए ठीक धन्यवाद। है। थैंक यू सर। सर ऑनलाइन प्रतिभागियों की तरफ से आज यही प्रश्न थे। हम्म। नमस्ते सर। सर जैसे आज बात हुआ कि विषय से अनासक्त, सो तो मन पे कुछ भी छा जाता है, जो दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, तो वही अपने फोकस को हटा देता है। तो इससे मेरे साथ प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे कोई काम अटक गया, तो अब वो काम हो सकता है छोटा सा ही चीज हो, पर वो मन पे छा जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो अभी करंट काम चल रहा है उसके ऊपर से फोकस हट जाता है और वही घूमता रहता है कि एक। तो मैंने देखा है कि अगर उसको लिख लें कहीं पे और बाद में जब उस सिचुएशन, जो अटका हुआ काम है, वो हो सकता है छोटा सा हो, बट वो मन पे इतना छा जाता है कि वो बहुत बड़ा लगने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो अभी कर रहे हैं उस पे से ध्यान हट जाता है और उस पे एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो ये पर, और उस टाइम पे भूल जाते हैं इसको कि ऐसा हो। आज हम बार बार संस्कृति पर लौटेंगे। इसके लिए ही संस्कृत में ईश आराधना के या ब्रह्म उपासना के तत्व डाले जाते हैं, ताकि आपकी जो भीतर मानसिक धार चल रही है वो टूट जाए। अब आपके मन में दुख है, दुख है, दुख है, पर आपके लिए आवश्यक कर दिया गया है सांध्य वंदना। शाम हो गई और आप ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब ये बात एक नियम के तौर पे हो गई है कि सूर्यास्त के समय वंदना तो होती है और उसमें जाके खड़ा होना है, बैठना है, मंत्रोच्चार करना है, जो भी, तो टूट जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि हम बेहोश लोग हैं, तो अपनी बेहोशी से निपटने के इस प्रकार के प्रबंध पहले ही सुनिश्चित कर लेने चाहिए। कुछ चीजों को नियम की तरह, मर्यादा की तरह, अनुशासन की तरह जीवन में ले आना चाहिए कि ये तो मुझे दिन में इतना करना ही करना है। तो जितनी भी बातें हम पारंपरिक रूप से पाते हैं उनमें से कम कुछ तो बहुत उपयोगी हैं, पर हमें उनका उपयोग करना आता नहीं। उदाहरण के लिए सुबह उठते ही शीश नमन। अब आप रात में थे, सपने आते हैं, सपनों में सत्य तो भाषित होता नहीं, वृत्तियां ही प्रकट होती हैं। स्वप्न में क्या है जो मुखर हो जाता है? जो वृत्तियां हैं गहरी, वही सपने में। फ्रॉइड याद है ना बाबा? तो उठते ही कहा गया कि अब हो गया, वृत्तियों का खेल चला है अभी पीछे 6-8 घंटे, अब क्या करना है? जाओ और सर झुका करके आओ। अब सर वहां झुकाना है जहां वृत्तियों से आगे का कुछ कार्यक्रम हो। अब वो हमारी ऐसे बन गया कि जो घर में ही जो बड़ा है जाके सुबह सुबह उसका चरण स्पर्श कर लो। वो खुद सपने लेता रहा रात भर, और तुमसे आधा उसने भयानक क्या रंगीन सपने लिए। उसके सामने सर झुका के या उसका चरण स्पर्श करके क्या मिलेगा? ये विधि उस समय के लिए थी जब घर में बड़े बूढ़े ऐसे होते थे, इस लायक होते थे कि उनके सामने सर झुकाने से लाभ हो जाए।
ठीक, लेकिन विधि अपने आप में त्रुटिहीन है। विधि कहती है कि सुबह उठते ही, ऐसे ही कुछ जगहों पर यह भी रहा है कि इस तरह से सोते हैं कि आंख खुले तो सामने मूर्ति दिखाई दे, कि आंख खुलते ही सबसे पहले सामने कृष्ण है, शिव है, उनकी मूर्ति है। तो इस तरह के प्रबंध करके रखने चाहिए। आपको जहां भी पता है कि इस चीज से मेरी धार टूटनी है, उस चीज को किसी तरीके से कुछ जुगाड़, कुछ व्यवस्था करके अपने सामने लाने की कोशिश कर लीजिए, और ऐसा प्रबंध करिए कि आप खुद चौंक जाएं। जैसे अलार्म आपने ही लगाया होता है पर आपको चौंका देता है, चौंकाता है ना, वैसे ही। क्योंकि मन को अगर पहले ही पता है कि व्यवस्था कर रखी है तो मन उस व्यवस्था से समायोजित हो जाता है, फिर मन चौंकता नहीं है। चौंकेगा नहीं तो टूटेगा नहीं। व्यवस्था आप ही करिए अलार्म की तरह कि वो चौंका दे आप कि तो फिर जो कुछ भी मन पे छाया होगा वो एकदम छित्तर हो जाएगा, मन एकदम वापस संट हो जाएगा, केंद्र पे आ जाएगा। ये तो सबको करना पड़ता है, ये तो देह धरे का दंड है। विचलन होगा, फिर उसको केंद्र पे लाना पड़ेगा, फिर वो भागेगा, फिर उसकी गर्दन पकड़ के वापस लेके आओ, ये तो चलता रहेगा। और ये बातें देखिए, आप अपने मनमर्जी पर नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कह सकते कि आज सुबह उठे थे, मन कर रहा था तो जाके शिव जी के सामने सर झुका दिया। ये बात तो मन से नहीं, नियम से ही करनी पड़ेगी। योग किस लिए होता है? कि मन की वृत्तियों को शांत कर सके, चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन उसमें भी शुरुआत किससे होती है? यम से और नियम से। शुरुआत वहां भी मर्यादा और अनुशासन से होती है। मन पे छोड़ोगे कि अच्छा अगर मन करेगा तो जा करके उनसे नमस्कार कर लेंगे, तो नहीं होगा। इसको नियम बना लो, सुबह उठ के इतने बजे जा करके मंदिर में सर झुका देना है। सुबह झुकाना है एक बार इतने बजे और एक बार इतने बजे। या संस्कृति में ऐसा भी चलता था कि खाना खाने से पहले प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि खाना तो खाओगे ही, और खाने से बिल्कुल बांध दो प्रार्थना को। तो अगर खाना खाना है तो प्रार्थना करनी है। तो दिन में 2 बार या 3 बार तो प्रार्थना अब निश्चित हो गई। इस तरह के अपने लिए नियम बनाने पड़ेंगे, और नियम नहीं बनाओगे तो फिर परेशानी होते रहोगे। जो लोग मुक्त नहीं होते पर मुक्त का ढोंग करते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं तड़पता। तुम मुक्त हो गए हो क्या? तुम सिद्ध हो गए, तुम मंजिल पर पहुंच गए? जब नहीं पहुंच गए तो तुम स्वच्छंद आचरण क्यों करते हो? तुम चुपचाप अपने यथार्थ को स्वीकार क्यों नहीं करते कि तुम अभी बंधन में हो? और अगर बंधन में हो तो फिर अनुशासन में जियो ना। तुम ऐसे जीना चाहते हो जैसे खुले आसमान के पक्षी हो तुम अभी पिंजड़े में। बन ऐसे रहे हो जैसे खुले आसमान में हो। क्यों ऐसे बन रहे हो? जब पता है बीमार हो तो दवाई लिया करो नियमित रूप से। स्वस्थ आदमी को शोभा देता है कि दवाई से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक, तुम बीमार हो ना, तो दिन में 4 दफे तुमको गोली लेनी है, बात खत्म। और 4 दफे गोली नहीं लोगे तो बीमार रहे आओगे। हाँ, 4 दफे गोली ले ली तो ये हो सकता है कि गोली लेने की एक दिन जरूरत समाप्त हो जाए। तो अपने लिए ये सब नियम बनाओ, और अपने व्यक्तिगत तौर पे बना लो ना। अपने लिए समझदार लोग हो भाई, ये क्या काम है जो कुछ भी हो जाए करना ही करना है। मैं पुराने लोगों को जानता हूं, अस्पताल में होते थे, बीमार पड़े होते थे, लेकिन उनका जो नियम है उसका पालन करते थे। मैंने अपने ही घर के बड़े बूढ़ों को अन्न ठुकराते देखा है, क्योंकि उनको नहाने को नहीं मिला था अस्पताल में। वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनको नहाने की अनुमति ही नहीं है। वो खाने से मना कर रहे, नहीं खाएंगे, अन्न मत डाल देना मुंह में। एक दफे तो ड्रिप लगानी पड़ी, वो ऐसे हो गए कि जब स्नान नहीं किया तो भोजन कैसा। इन सब बातों से ना मन को जरा बल मिलता है। वही शब्द जिसकी बात ठसक आती है।
अनुशासन जब अपने लिए बना लिया तो कैसे तोड़ देंगे? जब कह दिया कि नहीं खाएंगे बिना नहाए तो नहीं खाते। अब बीमार भी पड़े हैं, 80 साल के, मरने को पड़े हुए हैं, डॉक्टर कह रहा है क्या कर रहे हो, नहीं खाते तो नहीं खाते। कोई कह रहा है कि सूरज ढलने के बाद नहीं खाते, अब उनको डॉक्टर भी खिलाना चाह रहा हो तो भी कह रहे नहीं खाएंगे। किसी तरीके के बहुत सारे। छोटे भाई हैं, बड़ा भाई अमर्यादित आचरण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कह रहे आवाज नहीं उठानी होती, नहीं उठानी तो नहीं उठानी, बड़ा भाई है। कुछ मर्यादा जीवन में होनी चाहिए, कुछ लक्ष्मण रेखाएं होनी चाहिए, नहीं तो फिर रावण ही रावण। अपने लिए लक्ष्मण रेखाएं खुद खींचो। कुछ काम हैं जो जरूर करने हैं और कुछ काम हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं। एक को कहते हैं यम, एक को कहते हैं नियम। कुछ हो जाए, कुछ काम नहीं करूंगा, प्राण चला जाए तो भी ये काम नहीं करता, और कुछ काम है जो करने ही करने, बेहोश पड़े तो भी करने। यम नियम। आ रही बात समझ में? बोलिए। और फिर सावधान कर दूं, अपने आप में इन कामों का कोई महत्व नहीं है। ये सारे काम एक साधन की तरह है। ये मन को क्या देते हैं? मजबूती, ताकि वो तोड़ सके। ऐसा नहीं है कि इन कामों को करने भर से आप कुछ हो जाओगे, फिर वो हो जाता है सांस्कृतिक पाखंड कि आदमी तो गलत है लेकिन उपवास भरपूर रखता है। ऐसे लोग भी देखे ना, वो सब यम नियम, सारे क्रियाकलापों, कर्म कांड सबका पालन करते हैं, लेकिन आदमी अंदर से होता बहुत गंदा है। ऐसे लोग देखे ना। तो ये भी याद रखना है, अपने आप में इन कामों कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये काम आपको सशक्त करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, ताकि आप अपनी बेड़ियां तोड़ सकें। कमजोर आदमी क्या तोड़ेगा अपनी बेड़ियां? ये काम आपको भीतरी मजबूती देते हैं, फिर आप कुछ और कर पाते हो। हाँ, इनसे आत्मबल आता है। और कुछ?